नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली वैदंत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए वह सुनना चाहता हूँ। महिषी मेघ जी ने कहा कि रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ने लगा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इसी प्रकार देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे जैसे अश्वमेघ हो रहा हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों देवताओं को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचते हुए देखकर देवी ने अपने शूर्पक्ष नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उन दुख के दोनों टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने उसे एक मुक्के से ही चूरा कर डाला। फिर उसने देवी पर गदे से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदे को भस्म कर डाला। उसके पश्चात उसने फरास हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने उसे तीखे बाणों से धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रम भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ को क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम अयोध्या से सुशोभित अपने 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की टंकारों का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। सभी साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले थे, संपूर्ण देशों को व्याप्त कर रहे थे। उसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों को मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पर्वत और चारों दिशाएं को पूर्तित कर दिया। और फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथी को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसे शब्द हुए जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। उसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थरथरा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका की ओर दुष्ट खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोलने लगे और शुंभ ने वहां आकाश ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपने महालोका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंह नाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर हजारों सैकड़ों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छिता दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और बाणों से उनसे देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000
भुजा धारण करके चक्रदित अयोध्या से देवी को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गा भगवती ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुम्भ हाथ में गदा लेकर चंडिका की ओर मारने के लिए दौड़ा। उसने अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने तीक्ष्ण धार वाली खड़क से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर डाली। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाला निशुम्भ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूलविन्य हो जाने पर उसकी छाती में से एक उसके जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े क्रोध से उसको ठक्का लगाया। अभी वह आधा निकला भी नहीं था कि उसका सर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भर्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के कमल मंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर जा गिरे और कई बारी बारी होकर प्रारों से छिन्न भिन्न होकर धाराशाही हो गए। वैष्णवी ने जब भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्रिय से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भर्षण कर डाले। जय माता की। आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। महिषी मेघ जी कहते हैं कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा कि हे दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व में मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही खड़ी हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। यह सब मेरी तो शक्तियाँ हैं। देख, यह सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि और सभी देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली ही रह गई। तब देवी ने कहा कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यही उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महिषी मेघ जी ने कहा कि तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्र शस्त्र दैत्य ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से ही दूर से ही काट डाला। दैत्य ने जब बाणों से उसका धनुष नष्ट कर दिया। धनुष कट जाने पर देवी इंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक डाला। फिर दैत्य इंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। फिर जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने उसे तीक्ष्ण बाणों से अब उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर देवेंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मर गया। तब वह भयंकर मद्दुगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए उसने चक्र चलाया, किंतु देवी ने उसे भी तीक्ष्ण बाणों से उसके मद्दुगर को काट डाला। इसी पर देवी ने क्रोध में भरकर देवी की छाती पर बड़ी जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती पर जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर जा पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषि और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ ही बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया।
दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसकी अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरने से समुद्र, द्वीप, पृथ्वी और पर्वत सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्टता आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत व्यापक हो गया और प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पातक होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मर जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गर्वर्धन सुंदर गान गाने लगे। गर्वर्धन बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, पर्वत वायु बहने लगे, सूर्य की कीर्ति स्वच्छ हो गई और यज्ञशालाओं में यज्ञ की अग्नि दोबारा जो बुझ गई थी जलने लगी, प्रज्वलित हो गई और चारों दिशाओं में सुख शांति फैल गई। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। आपको ये अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। जय माता दी।